Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Is this success? Why? Because last few years what we did. It's 9 AM और मैं निकल चुकी हूँ घर से for a meeting at 9:15 AM. वही पास में हूँ, बस मैं वहीं जा रही हूँ. आफ्टर दैट आपको पता है 10 बजे से कोर्ट होता है, वो है पटियाला हाउस कोर्ट. एंड आफ्टर दैट आई हैव अ मीडिएशन मैटर एट 2 और 2:30. जब भी वो शुरू होगा देखते हैं, उसका टाइम कंफर्म करेंगे. तो आज आप देखोगे एक कोर्ट मैटर, शायद उसमें इतना कुछ देखने का नहीं है. फ्रॉम वेयर इज दिस मच्छर कमिंग? यार दिल्ली में बारिश के मौसम में मच्छर बहुत हो जाते हैं. आई डोंट लाइक मच्छर एट ऑल. एनीवे, जो आप आज देखने वाले हैं वो है एक कोर्ट मैटर, आपको देखने के लिए मिलेगा. उससे पहले एक मीटिंग तो क्या देखोगे, मैं नहीं ऑफ कोर्स दिखा सकती, कोई मीटिंग में है तो सामने आपको कैमरा ऑन कर लूँ. उसके बाद में मीडिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे, कैसे मीडिएशन होता है. ये एक फैमिली मैटर का मीडिएशन है जो कि कटकड़ुमा कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिएशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर है. तो मिलते हैं आज के व्लॉग में. उसके बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं आना जाना होता ही रहता है. यू विल सी द एंटायर डे टुडे. एंड यू नो व्हाट, मुझे कल पता नहीं चला, बट आज सुबह जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर उठाई मुझे पता चला कि सीताराम येचुरी जी का देहांत हो गया है. ही इज पास्ड अवे. एंड मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ, एक तो बहुत बड़े लीडर तो थे ही, अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड किया, बहुत अच्छे से किया मैं बोलूँगी. मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि काफ़ी सारे यूथ पार्लियामेंट्स में जब मैं एज अ पार्टिसिपेंट किया करती थी तो आई यूज्ड टू प्ले और हैव द पोर्टफोलियो ऑफ सीताराम येचुरी, और जिसके लिए मैं CPI रिलेटेड आइडियोलॉजीज को काफ़ी पढ़ा करती थी, कैसे उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ा करती थी, फिर एजेंडाज के हिसाब से कैसे जस्टिफाई करना है अपनी बातों को, सोल्यूशंस क्या मुझे देनी चाहिए उनकी नज़र से, वो मैं देखती थी. तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट कर पाती हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि आई लव द आइडियोलॉजी दैट ही कैरीड, बट मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने खुद बहुत बार वो पोर्टफोलियो प्ले किया, एक तरह से रोल प्ले किया है. तो nevertheless this is life, people have to go, और God bless his soul, God bless the great leader. I attended पटियाला हाउस कोर्ट ऑनलाइन बिकॉज 10 AM पे बहुत जल्दी वो नंबर आ गया था, मैं मीटिंग से फ्री नहीं हुई थी, और जैसे अटेंड किया पता चला कि मैटर पास ओवर हो रहा है, तो मैंने सोचा बेस्ट टाइम टू शॉप. लेट मी डू माई शॉपिंग. थोड़ा सा टाइम मिलता है कोर्ट के बीच में, बट जिस दिन का वीडियो है ना, उस दिन आई मेरा स्टूडेंट, और उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि मैम मतलब आप लॉयर हैं तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन एडवोकेसी. पेरेंट्स भी थे उनके साथ में. तो मतलब मेरा वहाँ एक ही चीज़ निकल के आई थी कि अरे अब क्लैट एग्जाम में इतना कम टाइम रह गया है, तो आपको तो कोई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है या फिर ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे आप ईजिली एटलीस्ट अपना एग्जीक्यूशन कर पाओ. जो भी प्लान कर रहे हो उसे असल में करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी आपको प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, अभी आपको टेस्ट सीरीज करनी है, अभी आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, अभी तो आपको सिलेबस भी नहीं पता करना क्या है. तो तभी मुझे एक ऑफर का भी पता चलता है कि फिजिक्स वाला जो है उनकी क्लैट कैटेगरी ने एक नया बैच लॉन्च किया है, जिस क्लैट 2025 पावर प्रेप बैच. अब इसमें आपको 280 आवर्स से भी ज़्यादा के लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं. आप देख सकते हो कभी भी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, और साथ में आपको यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है. अपनी प्रिपरेशन को आप एनालाइज कर सकते हो. टॉप नॉच फैकल्टी यहाँ पे है ही. सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ क्लैट एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आईलेट एग्जाम के लिए भी आपको ये प्रिपेयर करवाएगा. इतना कम टाइम बचा है, इसमें आपको अगर इतना अच्छा पावर पैकेज सर्व होके मिल रहा है आपकी प्लेट में, आई थिंक यू शुड ग्रैब इट. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करो. और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये बैच की कॉस्ट एक्चुअली 10,000 रुपीज़ है, बट फॉर यू, फॉर Vlogish सब्सक्राइबर्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यू आर गेटिंग दिस बैच ओनली फॉर ₹2,999. तो इतना स्पेंड करने में भी कोई हार्म नहीं है. दिस इज रीजनेबल, दिस इज नॉट हैवी ऑन द पॉकेट. और साथ में अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ईशा 2000 तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा 100 रुपीज़ का. तो कितनी अच्छी बात है, पहले से ही डिस्काउंटेड, उस पर और डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं. साथ में ना ये एक बड़ी अच्छी सी चीज़ देते हैं, वो खजाना ऑफर. तो आपको इस पैकेज में, मतलब इसी बैच में, आपको जो उनके रैंक बूस्टर बैच के बेस्ट लेक्चर्स है वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिलेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट. और 29 सितंबर को इनका एक बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आ रहा है जिसको मुझे लगता है आप सबको देना चाहिए. वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो, यू हैव टू पे जीरो फॉर दैट. उसका लिंक भी सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, प्लीज़ जाके चेकआउट करो. ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आपको अपने घर बैठे मिल रही हैं, मुझे लगता है आपको उसे ज़रूर अवेल करना चाहिए. व्हेन आई सॉ कि इस तरह का कोई मॉक टेस्ट आ रहा है जिसका आपको कोई कॉस्ट भी नहीं देना है, मुझे और ज़्यादा खुशी हुई. प्लीज़ इसके बेनिफिट्स लो, इसके बेनिफिट्स कई सारे होंगे. प्लीज़ अवेल इट. सी द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड फॉर इट. ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड लेट्स गेट बैक टू द कोर्ट्स. बहुत देर हो गई थी शॉपिंग करते करते.
एक बार हियरिंग पास ओवर हो जाती है तो आपको नहीं पता है कब नंबर आएगा। और खैर इसी बीच मुझे तो मीडिएशन सेंटर जाना ही था, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे अपना काम बाकी का ख़त्म करके, जो कि था शॉपिंग। मीडिएशन सेंटर में इफ़ यू विल गो इनसाइड यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ लिस्ट, जैसे कि आपको कोर्ट में मिलती है, तो डोंट वरी, आपको अपना वो दिख जाएगा यहाँ पर, आपका मैटर का नाम, नंबर, सब कुछ। और भी बहुत सारी यहाँ पर डिटेल्स होती है। मेक श्योर आप न्यू एंट्रेंट है तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहें। तो पटियाला हाउस वाला मैटर हो गया है, उसमें तो एक बड़ी पिक्यूलियर सी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्कस करूँगी कभी। और अभी आई एम इन द मीडिएशन सेंटर, अराउंड द मीडिएशन सेंटर ऑफ द कटकटुमा कोर्ट। तो ये एक फैमिली मैटर है जिसमें मल्टीपल पिटिशंस फाइल हुई हैं। देखो जब मैट्रिमोनियल फैमिली मैटर्स होते हैं ना, तो बहुत सारी पिटिशंस फाइल होती है। बच्चे हैं तो गार्जियनशिप साथ में लगा देते हैं, गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट में मतलब आप मांग लेते हो कि प्लीज़ ये बच्चे हमारे पास रहें, बेटी हमारे पास रहे, बेटा हमारे पास रहे, इस तरह की पिटिशन। फिर डिवोर्स तो लगता ही लगता है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस लग जाता है। कहीं कहीं पे लोग जहाँ डिवोर्स नहीं लगाएंगे वहाँ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे कि जी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को या वाइफ को बोला जाए कि वो अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ को फुलफिल करे, मुझसे अलग ना रहे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिटिगेशन यू कैन सी इन मैट्रिमोनियल केसेस। फिर मेंटेनेंस केसेस होते हैं इसमें। अब मेंटेनेंस जो होती है वो आपकी 125 CRPC में भी लग सकती है। दैट सेम मेंटेनेंस एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑल्सो। फिर आप डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो भी आप मेंटेनेंस मांगते ही मांगते हैं, मतलब जब तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, एलिमनी नहीं मिलती है बाद में। तो इस तरह की प्रोसीडिंग्स ना मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर फैमिली मैटर्स में मीडिएशन के थ्रू हल पॉसिबल है तो यू शुड डू इट, बिकॉज देर इज़ नो एंड टू ऑल ऑफ दिस। इनफैक्ट कभी कभी एक पार्टी अड़ जाती है कि मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगी, और एक पार्टी अड़ जाती है मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। सो इन सब चीज़ों का हल कोर्ट में तो हो नहीं सकता, वो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ने नहीं देंगे, अपनी तरफ से जवाब फाइल करेंगे नहीं, और बहुत लंबा खिंचेगा। ऐसा नहीं कहूँगी हाँ ये मैंने गलत बोला कि हल नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मीडिएशन का ऑप्शन आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे ना क्लैरिटी भी आ जाती है कि एक्चुअली पार्टी को चाहिए क्या, और जो भी पार्टी अवॉइड करती है ना मुझे लगता है वो गलत करते हैं, उन्हें ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस टू विच आर ऑल्टरनेट टू द लिटिगेशन प्रोसीजर दैट्स हैपनिंग। तो वो कर लेना चाहिए। बस उसी ऐसे ही एक मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ पे हैं, जिसमें कि ऐसे एक फैमिली मैटर के लिए हम यहाँ पे हैं जिसमें कि मेंटेनेंस भी अवॉर्ड हुई है, हो रखी है बहुत टाइम से, और बहुत सारी प्रोसीडिंग्स साइमल्टेनियसली चल रही है। मीडिएशन में मीडिएटर्स आपको ऑफन बाहर भेज देते हैं ताकि वो दूसरी पार्टी के साथ प्राइवेट सेशन कर सके, बस वही वेटिंग टाइम था ये। बस साइमल्टेनियसली मीटिंग भी चल रही है, शाम तो हो ही रही है, 6 बज गए हैं, बहुत बारिश हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा मौसम होने की बजाय बारिश का मौसम ज़्यादा हो जाता है। और बस आई एम हियर फॉर फ्यूल, किस लिए ही होते हो आप पेट्रोल पंप पे, फ्यूल के लिए होते हो। तो अभी घर पहुंचना, और आज एक खुशखबरी मिली है कि कल की क्लास ऑनलाइन हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हो गया, कर दी भैया, पेमेंट हो गई। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बट जितना अच्छा मौसम हो रहा है उतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है रोड पे। और जो भी मैंने बताया कि अभी एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, क्लासेस ऑनलाइन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। मौसम अच्छा था बट इतना ट्रैफिक जैम, आई वाज सो शॉक्ड, सरप्राइज तो नहीं, शॉक वाली सिचुएशन हो जाती है दिल्ली में अगर आप रहते हो तो, बिकॉज आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना इन चीज़ों में। एनीवे आई गॉट बैक होम, मैंने फटाफट अपने लिए ग्रीन टी बनाई, थोड़ा लेट हो गया था मेरे यूजुअल टाइम से, बट आई नीडेड इट, मेरा सर दर्द हो रहा था। और ग्रीन टी पीने के बाद आई थॉट कि क्यों ना प्लीज़ अपना सारा सामान अभी ही समेट लिया जाए, कल भी क्लास हैं, एक ड्राफ्ट को भी फाइनलाइज करना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। एंड यू कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योर स्टफ क्लीन, मतलब आप साफ़ सुथरी जगह पे रहने की इंपॉर्टेंस को कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते, और ऑर्गेनाइज्ड रहने की। आई एम सॉरी इफ यू आर नॉट लाइकिंग द व्यू ऑफ माई शूज़ एंड चप्पल्स एंड ऑल, बट दिस इज़ वॉट इट इज़, एंड इफ़ आई एम डूइंग इट यू शुड ऑल्सो डू इट। हाँ, तो अभी मैं मतलब जैसे घर आई ना, तो मुझे ऐसे एकदम से ध्यान आया मुझे वीडियो एक रिकॉर्ड करनी थी, एक क्या 2 रिकॉर्ड करनी थी। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में सब पूछते रहते हैं। अभी मतलब हाल ही में लेटली मुझे 2-3 लोगों के कॉल आया जिन्होंने बोला कि ड्राफ्टिंग इतने अच्छे से सीख नहीं पा रहे, तो मुझे लगा एक 7 स्टेप वो बना लेते हैं, गाइडिंग पॉइंटर्स, और वो बनाए मैंने, और उस पर एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड किया। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगी सबके लिए। अभी ऑलमोस्ट 9 से ऊपर का टाइम हो चुका है। आई हैव हैड माई डिनर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बाहर के कपड़ों में डिनर करना, बट मुझे आज करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं फिर से चेंज करती, मैं फिर से सब कुछ मतलब दोबारा से पूरा रेडी होना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है। और वीडियोज़ में
यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। ना आई एम वेरी टायर्ड, मैंने थोड़ी सी वॉक भी कर ली थी ऐसे ही खाना खा के ना, मतलब थोड़ा 15 मिनट चल लिया था, बिकॉज एकदम से बैठना नहीं चाहिए ना खा के। या माई क्या बोलूँ इसको, ये मेरे रूल्स हैं। लेटली मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना ऐसा कभी कभी। और पता है आज मुझे जो बीच में टाइम मिला था, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी ना, फिर मैंने एक बहुत अच्छा सा कुर्ती बोलेंगे शायद, लिया। आई एम प्लानिंग टू वियर इट ऑन दिवाली। मतलब ऐसे टाइम निकाल लेना चाहिए आपको बीच बीच में अपने लिए। सुबह एक मीटिंग, फिर एक मैटर, फिर मैटर्स और मीडिएशन, और जो ये फैमिली मैटर्स वाले मीडिएशन होते हैं, इसमें बातें इस तरीके की होती हैं, ऐसा लगता है भाई किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे विच इज़ चेंजिंग। एंड यू नो वॉट, मैंने आज तक ना वो कॉर्डलेस माइक नहीं, मतलब मैंने आज तक ना वो नहीं लिया है कॉर्डलेस माइक। मैंने बहुत सारे कॉर्डलेस माइक्स के ऑप्शन एक्सप्लोर भी करे थे, बट मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं आया। बट ये जो बोट वाले माइक्स है ना, मेरे पास इसके अलग अलग वर्जन हैं और ये इतने सुपर्ब हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छी है। वैसे तो मुझे लगता है कि आईफोन की खुद की ही वो जो ऑडियो इनपुट है वो बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ वेरी गुड। ये और अच्छा बना देता है उसको, आपकी नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाती है। तो नाइस, इफ़ यू वांट टू परचेज वन यू कैन। लेट मी जस्ट गो एंड चेंज। ये इस तरह के नोट्स होते हैं जो मैं अपनी वीडियोस के लिए भी बनाती हूँ। और वीडियोस के लिए क्या, मुझे तो हर चीज़ के लिए नोट्स बनाने की बहुत आदत है। लोगों को लगता भी है कि अरे इतना क्या लिखते रहते हो, बट मुझसे नहीं होता। मेरे को लगता है कि अगर आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करोगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी, और देती भी हैं। मेरी तो अब तक का यही जो मैंने सीखा है वो यही बात है। ये डोंट जज माई हैंड राइटिंग, ये थोड़ी सी ख़राब लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं कभी ख़राब हैंड राइटिंग में लिखूँ तो। आई लव राइटिंग इन ब्यूटिफुल लवली लेटर्स, डायमंड लाइक। बट इसी तरह से आप भी करो, अच्छा रहेगा। अगर लॉ स्कूल में हो तो भी नोट्स बनाओ, जितने नोट्स बना सकते हो, जितना लिख सकते हो लिखो, और ऐसा लिखो और ऐसे उन्हें प्रिजर्व करो जैसे आपने कोई सोना चांदी, डायमंड्स, रूबीज़ इकट्ठे किए हैं, एमरॉल्ड्स इकट्ठे किए हैं। एमरॉल्ड्स आर माई फेवरेट बाय द वे। ऐसे लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें जो आप आज मेहनत कर रहे हो, इतना लेबर कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेबर कर रहे हो, उसको आप बाद में यूटिलाइज कर सको। बिकॉज उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपने कर भी ली और बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो वो मिली भी नहीं। तो डॉक्यूमेंट करके उन्हें संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली ईयरिंग्स निकाल दिए हैं, रिंग निकाल दी है, एंड आई लव हैविंग नो ऑर्नामेंट्स ऑन माई बॉडी। मतलब ऐसे सिंपल प्लेन क्लॉथ्स एंड नथिंग, नो। पता है मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग, बट कभी कभी ब्लॉग्स में ये चीज़ें भी बता देनी चाहिए। एज अ प्रोफेशनल आई एम दैट पर्सन हु इज़ वेरी मच अटैच्ड टू द प्रोफेशन। मतलब आई लाइक टू डू बेस्ट फॉर द क्लाइंट्स, नथिंग लेस देन बेस्ट। मुझे लगता है कि अगर ड्राफ्ट्स हों तो वो बिल्कुल फुल प्रूफ हों, चीज़ें एकदम सही से हों। मतलब नो मैटर हाउ मच द अदर पर्सन इज पेइंग, ये फी वाली बात तो हम कहते हैं, बिल्कुल हम चार्ज भी करते हैं और अच्छे से करते हैं अपने लिए जितना हमें करना चाहिए। बट जिसकी जितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने जो फी डिसाइड करी है, उसके बाद यू हैव टू फॉरगेट कि कितना पे, कितना क्या हुआ है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द कोर्ट रूम, यू हैव टू गिव योर बेस्ट फ्रॉम डे वन इन द केस, बिकॉज दैट ऑल्सो दैट जस्ट डजंट रिफ्लेक्ट कि आपका क्लाइंट कैसा है या आपको हाउ वेल यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय द क्लाइंट, बट दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ प्रोफेशनल यू आर। और ऐसे ही ना, मतलब आई एम वेरी मच अटैच टू थिंग्स। मतलब थिंग्स क्या, मतलब क्या बोलूँ, जो लगती तो बेजान चीज़ें हैं बट ऐसी होती है जिनको आपने बहुत ही प्यार से, लेबर से, दिमाग से बनवाया होता है। बहुत छोटी सी बात लगेगी बट ऐसे एग्जाम्पल जैसे ये रूम नाउ, इफ जैसे मेरी अलमीरा जिसे मैंने लास्ट ईयर डिज़ाइन करवाया, नाउ ऐसे लगेगा कि क्या इतनी बड़ी बात है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को अगर कोई कहेगा ना कि अभी हमको कहीं और, हाँ, तो ऐसा लगेगा कि क्या बड़ी बात है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए बिकॉज एवरी डे व्हेन आई कम बैक होम, मुझे जो चीज़ें बहुत सुकून देती हैं वो है ऑफकोर्स आपके फैमिली मेम्बर्स और सब लोग। अगर आपके घर में बहुत अच्छे से सब है, शांति है, अच्छा खाना है, सब हो रहा है। टमाटर, आजकल आई एम लविंग टमाटर्स, मुझे टमाटर इतना सुकून देने लगे हैं। वाओ, टमाटर एंड सम काला नमक एंड सम नींबू, और वो मैं पूरा 10 प्लेट खा सकती हूँ खाने के साथ। उसके बिना मैं खाना नहीं खा पा रही। बट देन विदाउट गोइंग ऑफ ट्रैक, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक द फैक्ट दैट यू हैव अ सेफ होम, द फैक्ट दैट यू हैव यू नो पंखा या एसी, या द फैक्ट दैट यू हैव क्लीन वाटर, या फिर आपके फेवरेट कपड़े जिनको पहनने से आपको बहुत हैप्पी फील होता है वो आपके पास है, या फिर आपका काम अच्छा चल रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जिसको हम हर रोज़ में वैल्यू करना भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ये मिलेगा तो खुश होऊंगा।
ये सारी चीज़ें ना मैंने सीखी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इनको सिखाने में ब्रह्म कुमारी की मैं वीडियोस देखती हूँ, उनका बहुत हाथ है। मतलब BK शिवानी दीदी, मेरे को कभी कभी लगता है कि जब अगर मुझे कभी मौका मिला कि मैं उनसे मिलकर बात कर पाऊँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उनसे कभी ऐसे क्राउड में मिलूँ या कुछ भी, मतलब बात कर पाऊँ मैं, मेरे को ऐसे 5 मिनट भी मिले उनके साथ और मैं उनसे कुछ अपनी बात शेयर कर पाऊँ, उनसे कुछ पूछ पाऊँ उनके बारे में, तो वो कितना ब्लिसफुल टाइम होगा। बिकॉज शी इज सो लर्नेड व्हेन इट कम्स टू अबंडेंस, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। अबंडेंस जैसे कि आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए हमेशा। वैसे बहुत आई नो पका दिया मैंने आपको, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। द डे यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द टेरेस एंड एंड्स एट द टेरेस विद माई प्लान्स। आई एम एंडिंग दिस डे वेरी स्लीपी, एकदम आँखों से आप पता लगा सकते हो। लेट्स गो स्लीप, लेट्स जस्ट सेंड दिस व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। आई होप आपने थोड़ी चीज़ें सीखी होंगी जितना आपने रूटीन देख के सीखा होगा। मैंने अपने रूटीन को यहाँ बहुत चेंज करने की कोशिश की, और अभी ना सोते हुए जाके मैं थोड़े से कपड़े देखने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू डू सम शॉपिंग, इंडल्ज इन सम शॉपिंग। आई शुड नॉट डू इट बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, 11 बज चुके हैं अराउंड। मुझे नहीं करना चाहिए, बट मेरे को क्रेविंग हो रही है करने की, एंड आई मे डू इट फॉर सम टाइम। और फिर मैं स्ट्रिक्टली एकदम 10-15 मिनट देख के सो जाऊँगी। और सोते हुए येस, आई लव रिफ्लेक्टिंग ऑन द डे फॉर 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स लग जाते हैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करके, आज क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या क्या करा, क्या क्या सीखा, ये करके फिर हम सो जाए तो हमारा ना हेड क्लियर रहता है और अगले दिन के लिए चीज़ें प्लान रहती है। कल क्या क्या करना है वो तो ऑलरेडी प्लान है ही। लेट्स स्लीप एंड लेट्स वेक अप टाइमली टुमारो एंड गेट ऑन टू आवर गुड एक्सरसाइज रूटीन। विद दिस आई कैन जस्ट से बट कीप वॉचिंग वी लॉगिश। अगर कोई दिक्कत लगती है तो मुझे बताना, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना जो भी आपको ये वीडियो देख के लगा। एंड आई प्रॉमिस टू एंगेज विद यू पीपल बिकॉज आई ऑफन फॉरगेट टू डू दैट। विद दिस आई कैन जस्ट से आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।